हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई, हम सभी जानते हैं एनसीटीई के बारे में। जब भी हम बीएड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमेशा ये लिखा रहता है एनसीटीई अप्रूव्ड होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एकेडमिक कंसल्टेंट की पोस्ट है जिसमें कि मिनिमम सैलरी 55,000 रुपीज़ पर मंथ और मैक्सिमम सैलरी 75,000 रुपीज़ पर मंथ दी जाएगी। तो 55,000 से 75,000 रुपये मासिक वेतन रहेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से है। इसके साथ में क्या और रिक्वायरमेंट्स है ये हम देख लेते, चेक करते आगे, पूरी डिटेल्स कवर कर लेते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ लोकेट कर सकेंगे इस एडवर्टीजमेंट को, ये भी मैं बता दूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, द्वारका, नई दिल्ली। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है ये। द्वारका, नई दिल्ली इसकी लोकेशन है। यहाँ पर शैक्षणिक परामर्शदाताओं को अल्पावधि अनुबंध के आधार पर नियुक्त करना। 21 अक्टूबर 2021 को नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जिसमें शैक्षणिक परामर्शदाता, इंग्लिश में आप इसे एकेडमिक कंसल्टेंट भी बुला सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, सेक्टर 10, द्वारका, न्यू दिल्ली, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। 5 पोस्ट हैं टोटल और फिलहाल संविदा के आधार पर है 6 महीने और 60 इयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। इसमें जो अनिवार्य है, देखिए अनिवार्य में क्या लिखा है, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स डिग्री हैं और साथ में 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, या तो टीचिंग का या फिर आपको रिसर्च का। अब आपने सेंट्रल के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है या स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर पीएसयू में या फिर अर्ध सरकारी, सरकारी, सांविधिक या फिर आपने प्राइवेट से भी, स्वायत्त मीन्स प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है, 3 इयर्स का, 3 सालों का अनुभव है। तो अनुभव ट्रेनिंग से हो सकता है, टीचिंग से हो सकता है रिलेटेड, या फिर अनुसंधान मीन्स रिसर्च से। तो आप में से कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है टीचिंग, ट्रेनिंग या फिर रिसर्च से रिलेटेड, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मास्टर्स डिग्री में क्योंकि कोई भी परसेंटेज की इशू नहीं बताई जा रही है, परसेंटेज की इशू नहीं है। अब वांछित में पीएचडी अगर कैंडिडेट होंगे तो ऑफ कोर्स उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अध्यापक पात्रता परीक्षा या संस्थागत और संकाय डेटाबेस विकास, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम डिज़ाइन, ओडीएल और ई संसाधन संस्थानों या कार्यक्रमों के प्रत्यायन के परियोजना क्षेत्रों में अनुभव, मीन्स किसी खास स्पेसिफिक इसमें अगर है एक्सपीरियंस तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट मैंडेटरी नहीं है। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। मास्टर्स डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। न्यू दिल्ली में है, वॉक इन इंटरव्यू है, तो आसपास के स्टेट के कैंडिडेट जाना चाहें तो जा सकते हैं। 55,000 से 75,000 प्रति माह दिया जाएगा। कोई महंगाई भत्ता या अन्य कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं है। तो मीन्स ये फिक्स सैलरी दी जाएगी। मिनिमम अगर सिलेक्शन होती है तो मिनिमम 55,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 75,000 रुपीज़। इसमें क्या काम करना ये भी बताया गया, बीएड वगैरह, क्योंकि एनसीटी बेसिकली बीएड के क्षेत्र में काम करती है, तो बीएड का जो करिकुलम है वो सब उनसे रिलेटेड चीज़ों को काम करना होगा। चयन की प्रक्रिया आधार निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। एग्जामिनेशन की बात नहीं है तो मोस्टली इंटरव्यू हो सकती है। शॉर्टलिस्टिंग मेरिट बेसिस पर हो सकती है। इसके बाद छूट वगैरह दिया हुआ है, सत्यापन। तो यहाँ नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगी और एप्लीकेशन फॉर्मेट आप फिल कर लें अच्छी तरीके से। और लास्ट में 4th पेज पर मेंशन किया हुआ है, पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार प्रत्यक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। मीन्स डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल हो सकते, कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद G7, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली में 9 नवंबर 2021 को 10 बजे संलग्न प्रपत्र में आवेदन के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। अनुलग्नक 2 के साथ अनुसार सभी शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित प्रति साथ में संलग्न होनी चाहिए। तो अटेस्टेड स्व सत्यापित मीन्स सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ साइंड फोटोकॉपीज अटैच कर लें। ये फॉर्मेट दी हुई एप्लीकेशन की, ये फिलअप कर लें सारी चीज़ों की,
सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ अटैच कर लें और साथ में कोई चीज़ें बताई गई हैं तो वो भी अटैच कर लें। 9 नवंबर 2021 को डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं दी गई एड्रेस पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कहाँ पे लोकेट करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही पहुंचते हैं, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। जैसे आप पहुंचते हैं यहाँ पर देखिए न्यू में सबसे पहले जो अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर शैक्षणिक सलाहकार के लिए रिक्तियाँ वॉक इन इंटरव्यू 9 नवंबर 2021, तो ये जो सबसे पहली नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रही है स्क्रीन पर नीचे के साइड में, ये आपको क्लिक कर लेना। इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है, इसी में सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।